पसंद है? तो उठाइए। बैठ जाओ, बैठ बोलिए निकुंज बिहारी। माताओं बैठ जाएं, आप खटपट नहीं करेंगे। मैया आप बैठ जाएं, प्रोग्राम के बाद कर लेना इसे, क्यों बिना बोले मानेंगे नहीं आप। बोलिए निकुंज बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, राधा माधव सरकार की, शंकर भगवान की, जगदम्बे माता की, सर्वदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, भारत भूमि की, हनुमान जी महाराज की, तुलसी सालग्राम भगवान की, कार्तिक महात्म्य की, हरिहर महादेव की, हरिहर भगवान की, परम कल्याणी गौ माता की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय जगत नियंता, जगत के परमाधार, रसकों के परम रस, आप्तकाम पूर्ण काम सर्व काम, ऐसे भगवान प्रभु श्री कृष्ण चांस कलम पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो अपनी संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण है, ऐसे भगवान बाल कृष्ण लाल। मैया मान जाओ, कोई बात ना। वृंदावन की पावन धारा जिनके द्वारा आनंदमयी धरती हो रही है, और आज हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि कार्तिक मास का प्रथम दिन भगवान की चर्चा के साथ आरंभ हो रहा है। मैं आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले थोड़ा बेस उस प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ जिनके प्रति आपकी अगाध श्रद्धा है, और आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। यह उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। आइए कार्तिक महात्म्य में प्रथम अध्याय की कथा के साथ
कुछ चर्चा करते हैं, जिसमें वर्णन किया है कि धरती पर कार्तिक महात्म्य से ऊपर कोई पूजा, कोई अर्चना, कोई पाठ, कोई महात्म्य नहीं है। ऐसा यह पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। पूजिते देव देवेशम सर्वे देवास पूजिता। सुनिए, कृत्वा पाप सहस्राणि महापाप शतानि च। इसका अर्थ है जो लोग इस महीने में भगवान नारायण को वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हरि और हर को पूजने से संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इन दिनों में आप भगवान नारायण और भगवान महादेव का पूजन कर लें तो सर्वे देवा सुपूजिता, संपूर्ण देवताओं की पूजा। कृत्वा पाप सहस्राणि, सहस्र कहते हैं हजारों को, हजारों लोगों के श्राद्धे, हजारों लोगों के पाप जल करके राख हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कृत्वा पाप सहस्राणि, हजारों उसने पाप शतानि च, 100 जन्मों तक उसने किए हैं। तो इस कार्तिक के महात्म्य में वो सब समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान नारायण के ऊपर कदम्ब के फूल चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। एक फूल चढ़ाने का मतलब है नित्य कई यज्ञ कर लेना। कदम्ब के फूल मिल जाए बस। मैं भी आज कोशिश, अब बोले नहीं, मैं भी कोशिश करूँगा कि आज मैं दिखवाता हूँ कि कहीं कदम के फूल मिले। क्योंकि इसमें लिखा है घना गमे घनश्यामा कदम्ब कुसुमार्चितः ददाति वाक्स्तान कामान या वदन्या चतुर्दश। व्यक्ति 14 मनवंतर तक आनंद लेता है जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, दामोदर भगवान के ऊपर तो कदम्ब के फूल चढ़ाता है। कदम्ब के फूलों से 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, 11 मिल जाए, 21 मिल जाए, भगवान दामोदर प्रभु राधा कृष्ण की इसमें पूजा कदम्ब के फूल से की जाए इस मास में, तो इसकी बहुत ज़्यादा अपने आप में महिमा है। यथा पद्मालयां प्राप्य प्रीतो भवति माधव कदम्ब कुसुमं लब्ध्वा प्रीतो भवति लोककृत। माधव यानी भगवान श्री कृष्ण अति प्रीति रखते हैं। कदम्ब के फूल की बहुत बड़ी महिमा है इस महीने में, बहुत ज्यादा। तुलसी कृष्ण तुलसी अंजुलिर्वा सुरेश्वरी सर्वदा पूजितो विष्णु कष्टम हरसि नित्यसा। इस माघ में तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी कृष्णा तुलसी, तुलसी 2 प्रकार की होती है, एक राम तुलसी होती है और एक श्याम तुलसी होती है। दोनों के नाम लिखे हैं। तुलसी कृष्ण तुलसी बंजुलैर्वा सुरेश्वरी सर्वदा पूजितो विष्णु कष्टं हरसि नित्यसा। दोनों तुलसी में से किसी ने राम तुलसी या श्याम तुलसी किसी की भी पूजा की है, लिखा है विष्णु कष्टम हरति नित्यसा। भगवान नारायण उस व्यक्ति के संपूर्ण कष्टों का हरण कर लेते हैं, जीवन में कोई कष्ट नहीं रहने देते। आज रविवार है, तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता, छुआ नहीं जाता। एक दिन पूर्व से तुलसी इकट्ठी करके भगवान सारे राम के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है। पहले से तुलसी इकट्ठी करके तुलसी माँ की परिक्रमा लगाई जाती है। तुलसी को छुआ नहीं जाता, लेकिन तुलसी की जड़ों में जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, वंदन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। और धरती पर परमात्मा ने अपनी संपूर्ण कृपा को इकट्ठा करके तुलसी के रूप में भेज दिया है। परम वैष्णव की यह पहचान है कि वो तुलसी के बिना नहीं रह सकता।
तुलसी जगतोद्धारिणी है, तुलसी कल्याणी है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तुलसी में जो 3 अक्षर हैं वो यही है। इस लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक जीव को आनंद से भर दे, तुलसी के 3 शब्द यही हैं। तुलसी में ता, ला और सा, ये ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीनों चीजें हैं तुलसी में। तो उस तुलसी के लिए कहा कि सर्वदा पूजितो विष्णु कष्टम हरति नित्य साहा। ये तो कार्तिक का मास आरंभ हुआ है, वैसे भी रोज जो तुलसी को वंदन पूजन करते हैं, अपने घर में जगह देते हैं, तो विष्णु कष्ट हरम नित्यशा, भगवान उस लोगों के कष्टों का हरण करते हैं और उस घर को छोड़कर नहीं कभी जाते। ये बहुत बड़ी बात पद्म पुराण में कही है। ये पूरा का पूरा कार्तिक महात्म्य है, ये पद्म पुराण में है। ये देखिए, ये पद्म पुराण बहुत बड़ा ग्रंथ है। ये पूरी महिमा, कार्तिक मास की महिमा का वर्णन इसमें ये किया गया है। एक बार जयकार लगाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान की, तुलसी सालिग्राम भगवान की। तुलसी मैया की परिक्रमा करते समय कुछ भी मंत्र नहीं आता हो तो बस यही बोलते जाएं, तुलसी सालिग्राम भगवान की जय, तुलसी सालिग्राम भगवान की जय, तुलसी सालिग्राम भगवान की जय, तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। इससे परिक्रमा लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हाथ में माला लेकर द्वादशाक्षर मंत्र से परिक्रमा लगा लो। याद रखिएगा, तुलसी की परिक्रमा खाली नहीं, कुछ न कुछ आप सिक्का से, एक दिन सिक्के से लगाइए। सिक्के 1-1 रुपए के सिक्के ले लीजिए। एक दिन बादाम की गिरी से लगा लीजिए, एक दिन किसी फल से लगा लीजिए परिक्रमा, एक दिन तुलसी पत्र से लगा लीजिए। ऐसे 30 दिन की परिक्रमा अलग अलग चीजों से आप लगा सकते हैं। तुलसी के पत्ते 30 दिन आप रख सकते हैं उसमें। कार्तिक मास संप्राप्ते पूजनीयो महेश्वर, यावन्ति ऋतुपुष्पाणि देयानि माधवस्य च। जो कार्तिक के महीने में नारायण की पूजा करके भगवान महादेव की पूजा करते हैं, भगवान माधव श्री कृष्ण उनके ऊपर अति प्रसन्न होते हैं। बड़ी सुंदर बात कही है, यावंती ऋतु पुष्पाणि, देवताओं को उस ऋतु के अनुसार जो फूल हैं उन फूलों से पूजा कीजिए। उन ऋतु के अनुसार जो फल है, पूजा में एक मंत्र होता है, ऋतु फलम समर्पयामि। ऋतु फल का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने पुराने और फल कहीं फ्रिज व्रिज में रख करके फिर उनसे, जो उस मौसम में, उस जो ऋतु में जो फल चलते हैं ज्यादा, उन फलों से भगवान का पूजन कीजिएगा तो उसकी महिमा और ज्यादा है। कार्तिक मास में कदम का फूल हो गया, एक तिल का फूल और है, यदि उपलब्ध होता है। लिखा है, तिलानी तिल पुष्पाणि तैर्वा अर्चन कंचरेत, पूजिते सत देवेशा अनंत फल मस्मते। कार्तिक मास का अनंत फल प्राप्त हो जाता है, अनंत पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि कहीं तिल का फूल मिल गया है तो उसकी इतनी बड़ी महिमा है। और ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, आदमी चाहे तो ये मिल जाता है बिल्कुल। तो इस कार्तिक मास में जो आप सुन रहे हैं, इसके लिए चलो आज पहला दिन है, एक डायरी बना लीजिए और इसमें बहुत बातें ऐसी होंगी जो कि आप पहली बार ही आप सुनेंगे, सुनकर आनंद का अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ऐसी बातें हैं। बकुल पुष्पै पुण्णागिन चंप केरवा जनार्दन, चंपा मिल जाए, अपने यहाँ लगाए आश्रम में, इधर हाथ पर लिखा है लगाए, सफेद पीला चंपा मिल जाए तो उसकी भी बड़ी महिमा है। कार्तिके पूज्यसन्ति तम देवाना ही मानव। यहाँ तो ये लिखा है, चंपा के फूल से, तुलसी से, तिल के फूल से और कदम के फूल से कार्तिक के महीने में जिसने भगवान माधव की पूजा की है वह मनुष्य नहीं है, साक्षात अपने आप में कोई न कोई देवता है, ऐसा लिखा है। स्पष्ट लिखा है, कार्तिके पूज्यसन्ति ते देवाना ही मानवा। बहुत ध्यान से सुनिए, इसका अर्थ है जो कार्तिक में जो स्नान करके जो भगवान नारायण को, महादेव को जो पूज रहे हैं,
इसके महात्मा में लिखा है वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात अपने आप में देव हैं, देवता हैं, वो देवियां हैं। कार्तिक स्नान साधारण स्नान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। भोर में आप जल्दी जाकर जो आप स्नान कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये भगवान की कथा आप जो सुन रहे हैं, इसके लिए वर्णन किया गया है कि कार्तिके पूज्य स्यन्ति ते देवा नहि मानवा। जो स्त्री पुरुष कार्तिक स्नान कर रहे हैं, देवी देवताओं को पूजन कर रहे हैं, तुलसी माँ की परिक्रमा लगा रहे हैं, उनके लिए लिखा है वो स्त्री पुरुष साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, वह साक्षात अपने आप में कोई देवता है। लिखा है कार्तिके पूज्यन्ति ते देवा नहीं मानवः, वो तो साक्षात अपने आप में कोई न कोई देव हैं, वो अपने आप में मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है। इतनी बड़ी महिमा है कार्तिक की। आइए एक अध्याय की कथा हम आपको निवेदन कर दें। 35 अध्यायों में ये कथा है जिसको एक महीने में पूरा कर लेंगे। पूजते तु जगन्नाथे वैकुंठ पदमाव्ययम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं श्री विष्णु च प्रसादतः। एक घड़ी रखवाना, ये 8 बज जाएगा, हमें पता ही नहीं लगे। पूजते तु जगन्नाथे वैकुंठ पदमाव्ययम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं श्री विष्णुश्च प्रसादतः। लिखा है कि जो भगवान नारायण को, भगवान जगन्नाथ, ये सब नारायण के ही नाम है, जगत के स्वामी की पूजा करके जो लोग ये सौभाग्य प्राप्त करते हैं, क्या सुंदर बात कही है। अनंत अंत में उन लोगों को लेने के लिए अनंत स्वयं परमात्मा आता है और यह लोग अपने इष्ट के धाम चले जाते हैं, अपने भगवान के धाम जाते हैं। कार्तिक की यह इतनी बड़ी महिमा है। क्या सुंदर श्लोक डाला है, लिखा है पूजते तु जगन्नाथ, पूजते तु जगन्नाथ वैकुंठ पदमाव्ययम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं श्री विष्णुश्च प्रसादतः। कार्तिक में भगवान को पूजने वाले, नारायण को पूजने वाले यह लोग हैं, अंत में इनको लेने के लिए स्वयं अनंत प्रभु परमात्मा आते हैं अपने गरुड़ को लेकर के, और यह भक्त अंत में भगवान के धाम को ही प्राप्त होते हैं। मैं एक बार आपको पूछना चाहूँगा, बात समझ में आ रही है क्या? अब मैं पहले अध्याय की कथा आरंभ करके, और यह अध्याय हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत अद्भुत कथा है ये तो। इसकी महिमा आपने, इसकी पूजा की, कार्तिक मास की पूजा की महिमा सुन। जब भूता बुलाइए ना मुकुंद, एक बार जय लगा बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, तुलसी। थोड़ा शंख बजा के आरंभ करते। चलो बोलिए बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, एकदा द्वारिकामागाद ऋषि कृष्णादिद्रक्षया पुष्पाण्यादाय देव्यानि कल्पवृक्षोत्थितानि च। सूत कहते हैं, सोनक ऋषियों, एक बार देवसी नारद जी पारिजात के फूल यानी कल्प वृक्ष के फूल इंद्रलोक से लेकर आए और श्री द्वारका जी में लेकर के पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नारद जी आए हैं। पूरे द्वारका वासियों ने देवसी नारद जी का बहुत बड़ा आदर किया, बहुत मान किया, भारी सम्मान किया। सब लोगों को बड़ा हर्ष हो रहा था, नारद जी आए हैं। सब आनंदोत्मग्न थे, सब अति प्रसन्न थे। कोई चरण धो रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई उनके लिए भोज प्रसादों के
उनके लिए थाल बना बना कर लेके आ रहे हैं। तो एक बार ये लड़का है बोला था, एक मिनट, नारद जी बड़े अति प्रसन्न थे, उनके हृदय में बड़ा आनंद हो रहा था। क्यों कि भगवान स्वयं उनका आदर कर रहे थे। नारदम स्वागतेनासौ कृष्ण सत्कारमाचरेत् इद अर्घमिदं पाद्मं मित्तवाचासनं ददत्। नारदं स्वागतेनासौ कृष्ण सत्काराचरेत्। वह नारद जी अपने आप में कितने बड़भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं जिनका सत्कार स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। आंख में आंसू आ गए और कहा, कार्तिक का महीना है, देवर्षि जी आप आए हैं, हम द्वारका वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप पधारे हैं। ये लग रहा है पता नहीं किन शब्दों में हम आपको स्तुति करें। हम द्वारका वासियों का आप प्रणाम स्वीकार करें। नारद जी को आनंद आ गया। नारद जी को बैठने के लिए जगह दी गई, स्थान दिया गया। लिखा है, नारदस्तानि पुष्पाणि कृष्णायोपजहार च कृष्ण षोडश सहस्रांसि हस्तानि व्यविभजत्। नारदस्तानि पुष्पाणि कृष्णायोपजहार च कृष्ण षोडश सहस्रश्री भ्यस्तानि व्यविभजत्। नारद जी ने जो फूल दिए हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण ने वह फूल अपनी देवियों को दिए और पता नहीं कैसे उनमें से सत्यभामा रह गई। सत्यभामा वहाँ नहीं आ पाई और उसको फूल नहीं मिल पाए और सब देवियों ने, सुनाई नहीं पड़ता है, और सब देवियों ने वह फूल ले लिए, लेकिन सत्यभामा रह गई। विस्मृत्य सत्यभामा तु सर्वाभ्यामा यदा प्रभु सत्यभामा तथा क्रुद्धा क्रोधागारम समाविशत। जब नारद जी वो फूल देकर के चले गए और सत्यभामा को यह पता चला कि नारद जी आए थे और उन्होंने पारिजात के फूल यानी कल्प वृक्ष के फूल भगवान को दिए हैं और भगवान ने वह फूल सभी देवियों को दे दिए और मुझे छोड़ दिया, तो सत्यभामा को भारी क्रोध हुआ। ये कार्तिक महात्म्य के सबसे प्रथम अध्याय की कथा है और बड़ी अद्भुत है ये कथा। तो उसकी तो आंख में आंसू आ गए, क्रोध था बहुत भारी और भगवान के पास आई। भारी क्रोध था सत्यभामा को और भगवान के पास आई। समाज्ञाय ततः कृष्ण तत्र गत्वा समाहिता सत्यभामा मानयत्वा गरुणं मनसा स्मरात्। जब भारी क्रोध कर रही थी सत्यभामा, तब भगवान ने कहा, सत्यभामा क्रोध मत कीजिए, जब मैं प्रसाद बांट रहा था, फूल बांट रहा था, तब तुम यहां पर नहीं थी और ये मैं तुमसे वायदा करता हूं कि फूल तो क्या, मैं इंद्रलोक से पूरा कल्प वृक्ष ही तुम्हारे आंगन में लाके लगा दूंगा। ये भगवान को, लेकिन तुम क्रोध मत कीजिए। अब भगवान ने निवेदन किया है, नारी का क्रोध करना ठीक नहीं है, स्त्री का क्रोध करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिन घर में नारी ने क्रोध किया है वहां कोई बहुत बड़ी मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत मानिएगा। वो कैकेयी माता ने क्रोध ही तो किया था, महाराज दशरथ के प्राण चले गए। इसलिए मेरी पूज्य मातृशक्ति को चाहिए कि वो तो मुस्कुराती ही अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, क्रोध करना ठीक लगता नहीं है, अच्छा लगता नहीं है। ये भगवान समझा रहे थे, कहा देवी क्रोध मत कीजिएगा, ये मैं वायदा करता हूं तुमसे कि मैं इंद्रलोक जाकर के पूरा का पूरा पारिजात कल्प वृक्ष ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा लाके। भगवान बोले, लड़का पागल है, तो कहाँ है? बोला था कथा बाद में क्यों ठुकाई जानी बुलाए।
भगवान ने कहा, मैं गरुड़ को अभी अपने संग ले जाता हुआ और मैं कल्प वृक्ष को लेकर के आता हूं, तुम खड़ी हो जाएगी। सत्यभामा से भगवान बड़ा स्नेह रखते थे। स्मृतमात्रस्तु गरुणं तदागत्याग्रतस्थितम् आरुद्ध वेगात् पत्रंस्तमित्युवाच प्रियां प्रभो। स्मृत मात्रस्तु, जैसे ही स्मरण किया भगवान ने, गरुड़ को देर नहीं लगी और गरुड़ जी आ गए और वंदन किया, प्रणाम किया। कहा, सरकार मेरे लिए आदेश बताइए। मेरे प्रभु ने कहा, ये बैठा नहीं जाता यार, हर समय तो बिजी रहता है। मेरे लिए आप आदेश बताइए, मुझे क्या करना है। आरुद्ध वेगात् पत्रस्त्वाच प्रियाम प्रभु। सत्यभामा की जो बात थी वह सब भगवान ने कहे सुनाई और कहा कि इसी समय हमें इंद्रलोक के लिए जाना है। गरुड़ हाजिर थे, बिल्कुल तैयार थे। सत्ये त्वं कृता क्रोधं त्वत्कृते देवतैः सह विरुध्य देवराजं च रोपयसे तवांगणे। उस गरुड़ पर भगवान आरूढ़ होते हुए और भगवान ने इंद्रलोक के लिए प्रस्थान किया। यहाँ पद्म पुराण में तो नहीं है, लेकिन दूसरे ग्रंथ में लिखा है कि स्वयं सत्यभामा साथ गई थी। जब भगवान इंद्र के यहाँ पहुंचे तो इंद्र ने बहुत बड़ा आदर स्वागत सम्मान किया था। सची आई। सची ने कल्प वृक्ष के फूलों से, इंद्र की पत्नी है सची, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया, वंदन प्रणाम किया। लेकिन जब वो बगल में जो बैठी थी सत्यभामा, उसको देख करके सची बोली, हे प्रभु, ये संसार की स्त्री को, इस मानुषी को तुम अपने संग क्यों लेकर के आ गए हो? ये वह बोली। तो उस समय सत्यभामा को इतना बुरा लगा कि उन सबसे कठिन जाति अपमान, किसी का अपमान तो नहीं हो। उसी समय भड़क गई सत्यभामा और कहा, हे इंद्रियाणी, तुम्हें से इंद्रलोक में कल्प वृक्ष पारिजात का इतना बड़ा घमंड है, तो मैं भी तुमको यह चुनौती देती हूं कि यह इंद्रलोक में ये वृक्ष अब नहीं रहेगा। ये सत्यभामा ने बोल दिया। कुछ बाकी युद्ध भी हुआ था, और जो कि ये बाकी युद्ध, जो वाणी का जो झगड़ा है, वो कभी शुभ तो हो नहीं सकता किसी के लिए। तो ये अपमान, दोनों ने एक दूसरे का ये अपमान कर दिया। क्या है? दो तीन लड़कों की होता है, गाय की बेरी निकल गई है तो वो इकट्ठा करवाना है। तुझे जगा दो। तो कल्पद्रुम महाभागे अपराधं मे क्षमां कुरु इति कृत्वा प्रतिज्ञातुं कृष्ण सा सत्यभामया। सत्यभामा साथ में थी और उसी समय उस पारिजात को लेने के लिए भगवान इंद्र के सुंदरकानन वन में वहां पर पहुंच गए हैं। और जब गरुड़ ने उसको उखाड़ने की कोशिश की तो वहां तो बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। देवराज इंद्र आकर के युद्ध करने लगे। यहां पर लिखा हुआ है कि जब 3 पंख गरुड़ के टूट करके नीचे गिरे, इंद्र ने प्रहार किया था अपने वज्र का, तो उस वज्र के प्रहार से गरुड़ के 3 पंख टूट करके नीचे धरती पर गिरे। तो उन 3 पंखों से, गरुड़ के 3 पंखों से 3 चीजें पैदा हुई हैं। तीनों का नाम लिखा है मयूरो नकुल शाप, मयूरो नकुल नीलकंठ, कृष्ण द्वारावती मगात। भगवान गरुड़ के 3 पंख वहां से टूट करके श्री द्वारका जी में आकर के गिरे।
तो गरुण देवता के 3 पंखों से 3 चीजें बन करके तैयार हुई। एक पंख से मयूरो, एक पंख से मोर बन करके तैयार हुआ था, पुरानी कथा है। दूसरे पंख से नकुल, नेवला बन करके तैयार हुआ, जिसको गांवों की ग्रामीण भाषा में नौरा बोलते हैं, नेवला, ये बन के तैयार हुआ। और गरुण देवता के तीसरे पंख से है नीलकंठ बन के तैयार हुआ। हाँ, दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ होता है। ये भगवान गरुण देव के 3 पंखों से ये प्रकट हुए हैं, ये तीनों, इसलिए इन तीनों का दर्शन बहुत भारी शुभ है। कहीं हम जा रहे हों तो मयूर का, मोर का दर्शन बहुत शुभ है। मोर तो पूजा में भी होना चाहिए, चांदी का बनवा लें, किसी धातु का बनवा लें, ये मोर तो पूजा में भी होना चाहिए। तो मयूर, नेवला और नीलकंठ, ये तीनों के तीनों हैं, ये भगवान गरुण देवता के पंख से, युद्ध में 3 पंख टूट करके नीचे गिरे थे। यहाँ तो लिखा हुआ है कि स्वयं गौ माता भी समर्थन करने के लिए आई, तो युद्ध हुआ। बताते हैं इंद्र का समर्थन करने के लिए तो गौ माता भी आई, ऐसा भी वर्णन है। कहा तो गरुड़ ने ऐसा प्रहार किया तो गौ माता के कान में प्रहार होता हुआ गौ माता के कान से रक्त धरती पर गिरा, और गौ माता के कान से जो रक्त जहां धरती पर गिरा उससे तम्बाकू पैदा हुई है। ये तम्बाकू होती है ना, उसको भगवान गरुड़ ने श्राप दिया था, कहा था कि तेरे द्वारा जो यह प्रकट हुआ है इसको भले लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अच्छे लोग ये तम्बाकू बम्बाकू थोड़ी ही स्वीकार करते हैं। ये गरुड़ ने प्रहार किया, लिखा है गरुड़ ने प्रहार किया था, गौ माता के कान के ऊपर रक्त गिरा और उसमें से तम्बाकू पैदा हुई है। जो आप गोभी खाते हैं ये भी इसी युद्ध का ही एक परिणाम है। इसलिए किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजा में उपवास करने वाले लोग गोभी नहीं खाते। हाँ, बोलिए मत, बस सुनते रहिए। किसी भी व्रत में, उपवास में गोभी नहीं चलती। तो बाहमारोपयामास भेगेन बलवत्तर तदा वज्रधरो वेगाद् वज्रमुद्धम्य वीर्यवान् गरुणताडयामास कल्पवृक्षं त्यजेरिति तदा पत्ररथं पत्रं कुलिसस्यापि गौरवान् एकं विसर्जयामास त्वरया प्रजलाम च तेन वज्रप्रहारेण त्रयोभून्मतितृणां मयूरो नकुलस्यापि नीलकंठो द्वारावतीं गवात्। ये 3 प्रकट हो गए हैं और भगवान ने इन तीनों को वरदान दिया कि तुम मेरे गरुड़ के द्वारा प्रकट हुए हैं, तुम्हारा दर्शन हमेशा हमेशा के लिए अति शुभ होगा, बहुत ज्यादा शुभ होगा। आगत्य सत्यभामायां गृहे चैनमारोपयेत्। भगवान उस कल्प वृक्ष को लेकर गरुड़ देवता के संग श्री द्वारका जी आ गए। कल्प वृक्ष सत्यभामा को दिया। सत्यभामा जी ने अपने महल के आंगन में उस कल्प वृक्ष को स्थापित किया। तदैव नारदो व्याज्ञा, स्वयं देव श्री नारद जी आए, नारद जी ने पूजन कराया, कल्प वृक्ष को स्थापित किया। नारद जी ने सब पूजन कराया, पूजा पाठ किया। सत्यभामा अति खुश हो गई, बहुत भारी प्रसन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया और प्रणाम किया और कहा, भगवान एक बार आप हमें ये बता दें कि मैंने पूर्व में ऐसा कौन सा तप किया था, आज मेरे पास कल्प वृक्ष और कृष्ण दोनों हैं और नारद जैसा गुरु है मेरे पास। बहुत ध्यान से सुनिए। सत्यभामा ने पूछा, भगवान आप मुझे ये बता दें कि मेरे पूर्व का ऐसा कौन सा तप है जिसके प्रभाव से मेरे पास में आप हैं, कल्प वृक्ष हैं और गुरु जी देवसी
नारद जी हैं, इसके बारे में आप हमें बता देते तो बहुत बड़ी बात होती। तब भगवान ने वो कथा सुनाई है विस्तार पूर्वक, तो इस कथा को आप कल सुन पाएंगे। का पूर्व जन्म में हरिद्वार में एक ब्राह्मण की बेटी थी, तुम्हारा नाम गुणवती था, और तुमने 12 वर्ष तक कार्तिक स्नान किया। ये बहुत विस्तार पूर्वक कथा आप कल सुनेंगे। और उस व्रत के प्रभाव से तुम आज द्वारका की पटरानी बनी हो, तुम्हें हम मिले हैं, एक कल्प वृक्ष आया है। तो उसमें कुछ बातें पूछी गई हैं कि इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा है कि कार्तिक व्रती नाम पुंसाम नियम ये प्रकर्षता। देखिए, व्रत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके नियम को पूरा कर लिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कार्तिक स्नान करने वाले, पूजा करने वालों के लिए कहा कि पलांडुम ढे सुनम शीघ्रु क्षत्राकम गृजनम तथा नादिकामूलकम हिंगु बलियेत कार्तिकाव्रती। कार्तिकाव्रती यानी जो कार्तिक मास कर रहे हैं उनके लिए पलांडुम प्याज, लहसुन लहसुन, गृजनम गाजर, मूलकम मूली और हींग, ये सब चीज़ें बिल्कुल वर्जित, ये वर्जित हैं, इन चीज़ों को ना लें। दाल के लिए भी वर्जित कहा गया, एक बार भोजन के लिए कहा गया है। तो चतुर्थ पहर में शाम के टाइम में आप एक बार भोजन कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, दोनों विधानों का वर्णन किया है। और इतना सा कहकर हम आपकी वाणी को विराम लेंगे कि परानश्य परद्रोहम परदारागमनम तथा तीर्थे प्रतिग्रहम नापि गृहीयातास्तकर बर्तमनि। लिखा हुआ है इसमें पराया अन्न ना खाएं, इन दिनों में किसी से झगड़ा ना करें। स्त्री पुरुष को चाहिए कि वो किसी पराये पुरुष और पराई स्त्री का चिंतन न करें। तीर्थे ज़्यादा हो तो इसमें तीर्थ स्मरण हो, तीर्थ भ्रमण हो तो उनका कार्तिक दिव्य हो जाएगा। अन्नदानम गवाग्रासो वैष्णवे सह संकृष्टः। इस महीने में अन्नदान, गौदान, गौ सेवा, वैष्णवों की सेवा, महापुरुषों की सेवा सब लिखा है। तुलसी प्रदक्षिणा, तुलसी परिक्रमा, नदी स्नान, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। भगवान शालिग्राम और भगवान महादेव का अभिषेक पूजन, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और ये कहकर बस मैं विराम ले रहा हूँ। ब्रह्मचर्य मधा सुक्तिम पत्रावल्याम च भोजनम चतुर्थ काले भुंजीत कुर्या देवम सदाव्रती। ये स्वयं भगवान के शब्द हैं। ब्रह्मचर्य मधा सुक्तिम, ब्रह्मचर्य ब्रह्म संयम के साथ धरती पर सोवे, पत्तल में भोजन करे, और चतुर्थ काले भुंजीता, शाम के समय भी कर सकते हैं, दिन में एक बार भी कर सकते हैं। कुर्या देव सदाव्रती। यदि इस व्रत के साथ में कार्तिक मास का यदि किसी ने व्रत कर लिया है तो ये उसे 10,000 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा इस कार्तिक मास की है। कार्तिक मास में जो आप कथा सुन रहे हैं ये बड़ी अद्भुत है और ये 30 नवंबर तक चलेगी। आप बराबर सुनते रहिए, पूरा आनंद लीजिए। भगवान कृपा करें, आप सब आनंदोत्मग्न जीवन का निर्वहन करें। शंख एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की। यह वीडियो आप आगे भी डालिएगा, जो मुझे इस समय फेसबुक आचार्य कौशिक जी महाराज पेज पर आप सुन रहे हैं, ये आगे भी इसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। और आप तो लोग जुड़े ही हुए होंगे पेज से, और भी लोगों को बताइए। ये अद्भुत बात है। ये तो आज अभी आरंभ का दिन है। जैसे जैसे ये दिन कथा आगे के लिए बढ़ेगी आप कहोगे बहुत आनंद आ गया। आज का प्रोग्राम आप सबको कैसा लगा है तो कृपया उसको लाइक करना ना भूलिएगा और अपना मैसेज अवश्य भेजें। क्या ये कथा ठीक रहेगी जो हमने ये पहल की है, या हम ऐसे ही आपकी नींद को खराब कर रहे हैं? तो जरूर अपने हृदय की भावना आप जरूर भेजिए। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, अभी तक तो पता ही नहीं था कि मोर और नेवला और ये नीलकंठ कैसे पैदा हुए। ये भगवान गरुण के रूप में, भगवान गरुण देव के पंखों से प्रकट हुए हैं, जिनका दर्शन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ है। मैं आपकी नींद तो सुबह जरूर खराब कर रहा हूँ,
लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त आपको आरोग्यता देगा, आपके घर की दरिद्रता को खत्म कर देगा। आने वाली वंश पीढ़ी बड़ी प्रभावशाली होगी। वर्तमान समय भी बहुत आनंद के साथ में निकलेगा, जो कि ये कथा आप सुन रहे हैं। और हम तो ग्रंथ के माध्यम से, वो छोटी सी तो बाजार में वो मिलती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, ना के बराबर है। लेकिन जिस ग्रंथ में 55,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, और उसमें जिस कार्तिक महात्म्य का वर्णन किया है, वही कार्तिक महात्म्य मैंने आपके बीच में रखा है। और ये पूरी की पूरी कथा सत्यभामा को सुनाई गई है। कार्तिक महात्म्य के ही द्वारा, कार्तिक में स्नान बंधन पूजा करने से ही हरिद्वार में जन्म लेने वाली एक बेटी गुणवती, जिसने अगले जन्म में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया था, कार्तिक महात्म्य के महिमा में, तो उसमें इस कथा का वर्णन किया गया है। हमें विश्वास है यह आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। संकल्प ध्वनि के साथ आज के प्रोग्राम को, आज की कथा को हम भगवान तुलसी सालग्राम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। जिन्होंने पूजा नहीं की होगी वो पूजा करेंगे, ठीक है। तुलसी को छुएंगे नहीं, लेकिन उनकी परिक्रमा करेंगे, उनको जल देंगे, उन्हें वंदन करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। बहुत आनंद का अनुभव होगा। आइए संकल्प ध्वनि के साथ आज के प्रोग्राम को विराम। अभी कहीं जाएगा नहीं, 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन और उसके तत्पश्चात प्रोग्राम को आज विराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, गाओ जोर से। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। बोलिए राधा दामोदर भगवान की। लगभग 1300 से ज़्यादा लोग अभी इसको लाइव में देख रहे थे। प्रोग्राम बढ़िया लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इसको फॉलो जरूर करें पेज को, और भी लोगों को यह जानकारी दें कार्तिक महात्म्य की कथा, और ये भक्तों के पास तक पहुँचे तो इसका एक बहुत बड़ा पुण्य लाभ आप भक्तों को भी प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हल्का सा कीर्तन लगाइए भाई। अब जा तो कितना बिजी है, जा पहुँच। 3-4 लड़का गौशाला में भेज दो। बंद हो गए, बंद कर।